में बन रहे इस चाइना तुर्की पाक यानी सीटीपी एक्सिस को लेकर भारत की खुफिया और रक्षा एजेंसीज कितनी अलर्ट पर है, कितनी चिंता की बात है हमारे लिए, भारत के लिए। तो खबरों और रक्षा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। मोहम्मद तस्कीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तुर्की एंड चाइना सेंड हैवी वेपन्स टू पाकिस्तान, इंडिया फेसेस अ मेजर थ्रेट। देखते हैं ये एनालिसिस क्या कहते हैं और क्यों इतने तगड़े बड़े हथियार अभी रिसेंटली पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये खबरें अभी चल रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी चल रही हैं कि पाकिस्तान में अलग अलग तरह के तुर्की और इनसे, और ये कुछ सीन चल रहा है कि तुर्की पर हमला भी होने वाला है, डिफेंस पैक्ट के अंदर हैं ये लोग। तो देखते हैं ये सीन क्या कहता है। बात करेंगे आज चाइना और टर्की की मल्टीपल मिलिट्री प्लेन्स की सप्लाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि वन आफ्टर वन 60 आवर्स के गैप में कई फ्लाइट आई और गई है एक्चुअली 60 और वो बड़ी फ्लाइट जंबो जेट टाइप की फ्लाइट्स थी और काफ़ी मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान में टर्की से और चाइना से आई है। एक किस्म से कहा जाए तो एक ऐसा गठजोड़ जो कि काफ़ी मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना और टर्की के जो प्लेन्स हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और पाकिस्तान के आसमान और उसके मेन जो एयर बेसिस हैं, ख़ासतौर से नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी के पास है, वहाँ पर चाइना की काफ़ी फ्लाइट्स आई हैं, और कराची का जो एयरबेस है वहाँ भी बहुत सारी, जो मसरूर कराची एयरबेस है वहाँ भी काफ़ी फ्लाइट्स आई हैं। टर्की की बहुत सारी फ्लाइट आई हैं। पिछले 60 घंटों में चाइना और टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस अचानक हुए एयरलिफ्ट सर्ज ने भारत की एजेंसी को और जो दुनिया के एनालिस्ट हैं उनको एकदम से सतर्क कर दिया है, क्योंकि इन विमानों के जरिए ड्रोन्स, घातक हथियार और कुछ और मिलिट्री वेयर्स पाकिस्तान डेंजरस बहुत हथियार। तेजी से पहुंचाई जा रही है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जो खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से चाइना और टर्की के भारी भरकम जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उन्होंने पाकिस्तान के दो सबसे इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एयरबेस को अपना बेस बनाया है कि वहां से ये सब चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, यहाँ चाइनीज प्लेन की आवाजाही काफ़ी बड़ी थी। ये एयरबेस पाकिस्तान सेना के हेडक्वार्टर के बेहद करीब है। मसरूर एयरबेस कराची में ये भी एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, और यहाँ पर टर्की के एक प्लेन और चाइना के कई प्लेन उड़ान भरते देखे गए हैं। किस किस्म के हथियार उनको सप्लाई किए गए हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एजेंसीज हैं दुनिया की उनको पता लग जाता है, और उनका कहना है कि टर्की के बायरकातर जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इनको मिले हैं, और टर्की के विमानों ने काफ़ी मात्रा में सर्विलांस और कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान को डिलीवर किए हैं। इसके अलावा चाइनीज जो हैं वो आपको रडार पार्ट्स, मिसाइल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स सप्लाई कर रहे हैं। मक्का समझौते के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को मजबूत करने का इरादा सऊदी का भी है और साथ में टर्की का भी है, और हो सकता है कि सऊदी फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दे भी रहा हो। चाइना और पाकिस्तान का एक इंडिया के लिए तो टू फ्रंट हो जाता है वॉर। तो चाइना लंबे समय से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है, और खासतौर से JF-17 ब्लॉक 3 उनको दिए थे, और इसके अलावा अब J-10 भी उनके पास है। लेकिन जो मेजर उनका जो अचीवमेंट होगा वो दिसंबर के आसपास या अगले साल की पहले 3-4 महीनों में करीब 36 से 40 J-35 जो कि स्टेल्थ प्लेन्स हैं वो उनको मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान को मिलिटरली मजबूत करना चाइना की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। भारत के लिए ये चिंता की बात है कि इतने वॉर फुटिंग के ऊपर जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं, कंपोनेंट सप्लाई हो रहे हैं, मिसाइलें सप्लाई हो रही हैं, या ड्रोन्स के कंपोनेंट्स भी सप्लाई हो रहे हैं, वो इंडिया को लगता है कि शायद मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो टू फ्रंट का जो चैलेंज है वो बिल्कुल क्लियर है। चाइना द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को अचानक अपग्रेड करना भारत को वेस्टर्न ब्लॉक से और नॉर्दर्न ब्लॉक से दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखने की चाल हो सकती है। ड्रोन वॉरफेयर का खतरा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी इससे काफी दबाव बढ़ेगा। टर्की का जो बदलता रुख है, खैर टर्की भारत के साथ कभी भी नहीं था, लेकिन 60 घंटे का ये मिलिट्री एयरलिफ्ट ऑपरेशन, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन है। ये नॉर्मल लॉजिस्टिक का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का जो नया ट्रायंगल बना है, जो मैका डिक्लेरेशन है डिफेंस का, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने आप में थोड़ा सा अलग है, और पाकिस्तान अपने आप कुछ को तो हो रहा है। काफी हद तक
मजबूत कर रहा है, या कहा जाए कि चाइना उसको मजबूत कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि एयर बेसिस 2 यूज़ किए गए, एक नॉर्थ के अंदर आपका नूर खान, और एक साउथ में मसूर जो कराची का है। और टर्की की भी काफ़ी इसमें एक्टिवनेस रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जो ज़ख़ीरा खाली हो गया था उसको भरने की बात है, और अभी पाकिस्तान स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, और एआईपी की जो सबमरीन्स भी उनको ली हैं वो भी। इंडिया के पास तो एआईपी सबमरीन्स नहीं है, और अभी तक ना ही इंडिया के पास देखा जाए तो कोई स्टेल्थ फाइटर है, जो पाकिस्तान इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में उनको मिलेगा। तो ये तो सही है कि इंडिया को तो नज़र रखनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हर कंट्री को हक है कि वो दरअसल देखा जाए तो अपने आप को मिलिटरली इक्विप करे और मजबूत भी रखे। तो ये मैं समझता हूँ कि उनका राइट भी है। लेकिन 60 आवर्स का ये जो ऑपरेशन चला सारा का सारा, जहाँ टर्किश और चाइनीज फ्लाइट्स आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और नंबर्स ऑफ फ्लाइट्स आई हैं साहब, कोई छोटा मोटा नहीं है। कम से मुझे लगता है 20-30 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसा अनुमान है कि आई है। पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आखिर 60 घंटों तक चले इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा है? क्या इस्लामाबाद को एडवांस ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैन्य साजो सामान की नई खेप सौंपी गई है भारत के खिलाफ? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान में बन रहे इस चाइना तुर्की पाक यानी CTP एक्सिस को लेकर भारत की खुफिया और रक्षा एजेंसीज कितनी अलर्ट पर है, कितनी चिंता की बात है हमारे लिए, भारत के लिए? तो खबरों और रक्षा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। पहला, चीन और तुर्की की वायुसेना के, उनकी एयरफोर्स के भारी मालवाहक जहाजों ने मिलिट्री कार्गो प्लेन से लगातार 60 घंटों तक 60 आवर्स तक पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य एयर बेसिस पर कई चक्कर लगाए, कई फेरे लगाए, लैंडिंग हुई, टेक ऑफ हुए। इन उड़ानों का मकसद और विमानों में लदा सामान बेहद सीक्रेट रखा गया, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। हालांकि फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और इंटेलिजेंस इनपुट से यह साफ होता है कि यह कोई नॉर्मल, सामान्य या कूटनीतिक आवाजाही नहीं थी, बल्कि एक बड़ा मिलिट्री सप्लाई मिशन था। पाकिस्तान लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स के लिए चीन पर निर्भर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में इस गठजोड़ में तुर्की की एंट्री ने रणनीतिक संतुलन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, संवेदनशील कर दिया है। अब सामान्य तौर पर किसी देश में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान वैसे आते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स लाने हो, रख रखाव से जुड़ा कोई सामान लाना हो, सैनिकों या तकनीकी कर्मचारियों की आवाजाही, वो स्टाफ को इधर से उधर ले जाना हो, लाना हो, या फिर किसी सैन्य अभ्यास और लॉजिस्टिक्स मिशन के लिए कोई इक्विपमेंट्स लेकर आने हो। हाँ, भूकंप, बाढ़, सूखे जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, उस दौरान भी दुनिया भर के देश एक दूसरे की मदद करने के लिए खाने पीने और कपड़े से लेकर दवाइयां भेजते हैं, और पाकिस्तान में फिलहाल तो ऐसा कोई संकट है नहीं। इसीलिए इस मामले में लगातार उड़ानों ने, लगातार जो पाकिस्तान के आसमान में जो जहाज गड़गड़ाते हुए दिखाई दिए, शक बढ़ गया है, क्योंकि यह गतिविधि काफी कम समय के भीतर हुई। 1-2 विमान की बात नहीं है, ये कई उड़ानों की आवाजाही की रिपोर्ट लगातार सामने आई। इन 60 घंटों में पाकिस्तान को क्या मिला हो सकता है, इसका अगर अनुमान लगाया जाए तो सैन्य विशेषज्ञों और सूत्रों का यह मानना है कि सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए 3 प्रमुख चीजें पाकिस्तान पहुंची हो सकती हैं, पहुंचाई गई। पहली क्या? तुर्की के कॉम्बैट ड्रोन्स, यूएवीज, तुर्की के अत्याधुनिक बैरक्तार ड्रोन्स और उनके ऑपरेटर्स की मौजूदगी का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी निगरानी और हमले की क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा, चीन की तरफ से क्या हो सकता है? चीनी मिसाइल और एयर डिफेंस पार्ट्स पहुंच सकते हैं। चीनी निर्मित एयर टू एयर मिसाइल जैसे PL-15 और एयर डिफेंस सप्लाई के लिए स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद की सप्लाई हो सकती है। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार के उपकरण भी यहां पर सप्लाई किए गए हो सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसमें रडार को चकमा देने और सर्विलांस को मजबूत करने वाली तकनीक हो। सैन्य जानकारों का यह मानना है कि पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद चीन और तुर्की की मदद से अपनी सैन्य क्षमता को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, क्या भारत को, आपके मन में सवाल आता, क्या भारत को घबराने की जरूरत है? घबराने की नहीं, लेकिन नजर रखने की जरूरत है।
पाकिस्तान में 60 घंटों की कथित सैन्य उड़ानों का मतलब यह नहीं कि भारत के लिए कोई अचानक सैन्य खतरा पैदा हो गया, लेकिन अगर ये गतिविधि लगातार जारी रहती है और उसके साथ सैन्य उपकरणों की पुष्टि होती है, सैन्य साजो सामान की पुष्टि होती है, तब यह मामला ज्यादा गंभीर हो सकता है, सीरियस हो सकता है। इस 60 घंटे के डेवलपमेंट के बाद भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान पूरी तरह से हॉट स्टैंड बाय और हाई अलर्ट पर आ गए हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज चीन, तुर्की, पाकिस्तान के इस गठजोड़ को, इस एक्सिस पर पल पल की निगरानी रख रही है। भारतीय सैन्य नेतृत्व ने पहले ही आगाह किया है कि भारत को अब केवल 2 नहीं बल्कि एक ही सीमा पर अप्रत्यक्ष रूप से 3 दुश्मनों चीन, पाकिस्तान, तुर्की का तकनीकी सहारा का यानी इनका सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की का ये 60 घंटों का सीक्रेट एयरलिफ्ट ये साफ संकेत देता है कि दक्षिण एशिया में एक नया रणनीतिक समीकरण शेप कर ले रहा है, आकार ले रहा है। भले ही पाकिस्तान अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा हो, लेकिन हथियारों की ये होड़ क्षेत्र की शांति के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, एक बहुत अहम जानकारी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो आपको जाननी चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको असीम शक्तियां मिल रही हैं। पाकिस्तान की सरकार ने उनके हाथ में अब परमाणु की कमान दे दी है, और इन सब के बीच जब यह गतिविधि पाकिस्तान में जारी है, पाकिस्तान में दूसरी तरफ हंगामा है और खबरें हैं कि कुछ कार्गो मिलिट्री विमान जो टर्की के हैं, जो चाइना के हैं, वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनमें क्या ऐसा संदिग्ध सामान है, यह अपने आप में सवाल है। इन तमाम विषयों को कवर करते हुए बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने हुए हैं, और तो और वो अपना प्रमोशन एक बार और करवा रहे हैं। अब उन्हें पाकिस्तान की फेडरल कमेटी ने नए डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 के मुताबिक जो है नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन को हरी झंडी दी, और बताया यह जा रहा है कि सैन्य कमांड स्ट्रक्चर पर बड़ा असर पड़ेगा। इसका जो बदलाव है, आसिम मुनीर के पाकिस्तान में परमाणु कमांड पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और इसमें सीडीएफ की भूमिका बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का परमाणु बटन किसके पास होगा यह भी आपको बताएंगे, लेकिन चाबी आसिम मुनीर के हाथ आ जाएगी। यानी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का कंट्रोल सीडीएफ के पास होगा, यानी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। और कौन है ये? आसिम मुनीर। यानी कि आसिम मुनीर के हाथ में परमाणु स्टोरेज की चाबी आ जाएगी। इससे पाकिस्तान के जो सीडीएफ है, यानी कि जो आसिम मुनीर है इस वक्त, उसको बहुत अहम ताकतें हासिल हो जाएंगी। बीते 60 घंटों के भीतर चीन और तुर्की के सैन्य विमान जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, जिसमें संभावित हथियार, सैन्य उपकरण की आपूर्ति को लेकर अटकलें हैं। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की पड़ताल में तस्वीर थोड़ी अलग है। ज्यादा सावधानी से जो है वो अगर हम उसे पेश करें तो जांच जो है फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की, उसके मुताबिक तुर्की के एक सैन्य परिवहन विमान को लेकर तो जानकारी आई है कि टर्की से एयरफोर्स का एयरबस A400M एल्टास विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है और वो तमाम चीजें मौजूद हैं, पाकिस्तान से जुड़ी उड़ान में ट्रैक किया गया है। ओपन सोर्स मिलिट्री एविएशन ट्रैकिंग के मुताबिक ये विमान 18 अगस्त के आसपास पाकिस्तान में था और वहां से बाद में वो वापस लौट आया। और इससे इतना पता चलता है कि तुर्की का सैन्य विमान जो है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 60 घंटे से ट्रांसपोर्ट हुआ है, 60 घंटे तक चाइना और टर्की से, तो उसमें कम से कम एक टर्की का ये विमान तो एस्टैब्लिश, देखिए सैन्य परिवहन विमान इस दौरान पाकिस्तान पहुंचता है, ये एस्टैब्लिश होता है। टर्की से एयरफोर्स का एक और A400M विमान जो है वो भी सक्रिय पाया गया, लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे वहां पहुंचा नहीं पहुंचा इसको पुष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार अब ये जो बदमाशी ये कर रहे हैं कि ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, अपना डेटा छिपा लेते हैं और डार्क मोड में उड़ान भरते हैं। तो ये भी एक बड़ा खेल है ताकि कोई दुनिया उसको पकड़ नहीं पाए। इसके अलावा चाइना के Y-20 सैन्य परिवहन विमान को लेकर भी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नूर खान और पाकिस्तान के एयरफोर्स के मसरूर एयरबेस पर ये पहुंचे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी हम स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो सत्य है, और इसको अगर हम एक तरीके से सीक्वेंसिंग में जोड़ें तो जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था दोस्तों, उससे पहले, ठीक पहले
पाकिस्तान के पास चाइना और टर्की के विमान उनके एयरबेसेस पे मौजूद थे। टर्की का कार्गो विमान भी वहां उतरा था, जिस पर हंगामा हुआ तो उसने ये कहा कि जी रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था, जबकि सच्चाई ये थी कि टर्की ने अपने हथियार पहुंचाए थे, जिसका साफ तौर पर दिखा भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे कि उसका इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे में इसमें क्या वाकई में कोई हथियार है? क्या मुनीर कुछ और प्लान कर रहा है? जैसे ही उसके हाथ में ये परमाणु का कंट्रोल आ रहा है, स्टोरेज की चाबी आ रही है, तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों कुछ घंटे में क्या होगा ये देखना बहुत अहम है। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रही हैं वो बहुत संदिग्ध हैं। तो यहाँ पर हलचल मची हुई है भाई, और कोई कह रहा है कि इंडिया को घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया के लिए ही कोई हथियार आए पाकिस्तान के पास, या फिर इंडिया के ऊपर ही उसको तैनात किया जाए। लेकिन ये बात चौंकाने वाली है कि 60 घंटे के इस ऑपरेशन के अंदर जो आना जाना हुआ है जेट्स का, तो वो बहुत कुछ लेकर ज़रूर आया है। तुर्की, चाइना और पाकिस्तान मिलकर आखिर कर क्या रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इससे चौकन्ना तो ज़रूर कर दिया है। इंडियन साइड को भी चौकन्ना कर दिया है। इंडियन मिलिट्री को, फौजियों को, हमारी सिक्योरिटी को चौकन्ना ज़रूर कराए, क्योंकि भाई रिलेशन हमारे अच्छे नहीं हैं, तो देखना तो पड़ेगा भाई सामने वाला कर क्या रहा है। एंड आसिम मुनीर का प्रमोशन भी हो रहा है भाई। परमाणु हथियार उनके हाथ में आ जाएगा भाई, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये डेंजरस चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन आप क्या मानते हो किसके लिए हो रही हैं और क्यों हो रही है, क्या आया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।